अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। माशाल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। तो ये मैंने खुद सिया हुआ है ड्रेस, ये देखिए माशाल्लाह इसके पांचे कितने प्यारे लग रहे हैं। मुझे है ना ऐसे ही पसंद है और मैं प्लेन रखती हूँ क्योंकि ज़्यादा वो हो जाती हूँ मैं, बिज़ी हो जाती हूँ तो इसलिए डिज़ाइन वगैरह नहीं कर पाती। तो ये ड्रेस मैंने मेरा पहन लिया था। मैं ना बहुत दिन से इसको मैंने कट करके रखी हुई थी मगर है ना इसको मैं सी नहीं पा रही थी, इतना वक़्त नहीं मिल पा रहा था। बच्चों के एग्ज़ाम्स भी थे, तो बस मैंने थोड़ा-थोड़ा करके इसको सी लिया था अपना, तो बहुत ही प्यारा लग रहा था ये ड्रेस, अच्छा लगता है। तो बस अब ये है ना, मैं किचन में आई हुई थी। मेरे है ना हस्बैंड कभी भी मुझे अपना नाप नहीं देने देते जैसे टेलरों के यहाँ पर। तो वो कहते हैं कि अपना ड्रेस दिया करो, तो वो ड्रेस देती हूँ तो वो लोग कपड़े ख़राब कर देते हैं। तो इसलिए ना मैं खुद सीना पसंद करती हूँ कि खुद सी लूँगी ना तो वो सही रहेगा, शेप में रहेगा, ठीक रहेगा। वरना तो टेलर लोग कपड़े ख़राब ही करते हैं और मजबूरी में मुझे है ना ईद त्योहार के कपड़े देने पड़ते हैं, क्योंकि इतना वक़्त होता नहीं है। तो आज ना मैं ये बना रही हूँ कोरमा, तो इसके लिए मैंने है ना कांदा कट कर लिया है, 3 से 4 कांदे हैं ये, ज़्यादा नहीं है। मैं बारीक स्लाइस करती हूँ तो इसलिए ये ट्रे भरी हुई दिख रही है। बस 3 साढ़े 3 कांदा था ये, पूरा 4 भी नहीं था। तो ये ना मसाला पीस रही हूँ। इसमें मैंने हरी मिर्ची ली है, टेस्ट के हिसाब से अपनी 8 से 10 हरी मिर्चियाँ थीं और 2 बड़े टुकड़े अदरक के थे और 2 लहसुन के जवे थे। तो ये फ्रेश पीस लो ना अदरक लहसुन तो उसका टेस्ट ही अलग होता है, बहुत यम्मी लगता है। तो आज ना मैं आप लोगों के साथ अपनी ग्रोसरी शेयर करने वाली हूँ क्योंकि दिवाली का ऑफर चल रहा है, बहुत फ़ायदेमंद ऑफर चल रहा है सच में। क्योंकि मैंने भी बहुत सारी चीज़ें खरीदी है, आप लोगों को वीडियो में आगे बताऊंगी मैं। तो ये मैंने ना अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची सब कुछ पीस लिया था, मसाला रेडी हो चुका था मेरा। तो ये मैंने एक पतीला लिया है, इसको लगन भी कहते हैं। तो इसमें ये देखिए मैंने इतना तेल डाला है जितना मैं बिरयानी बनाने में तेल डालती हूँ, इतना तेल डाला है इसमें मैंने। क्योंकि इन सब खानों में ना तेल बहुत ज़्यादा लगता है, तो इसका मुझे बनाना है ब्रिस्ता। तो बस ये कांदा फ्राई कर लूँगी। इसको अच्छे से मिक्स करना है। अच्छा अक्सर है ना लोग कहते हैं नमक डालने से है ना ब्रिस्ता नहीं बनता, वो एकदम सॉगी हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है कांदा। मगर मेरे साथ अभी तक ऐसा नहीं हुआ। वो हो सकता है कांदे में कुछ प्रॉब्लम होगी, जब जाके वो सॉगी वग़ैरह होता होगा। मगर माशाअल्लाह से मेरा नमक डालने से बिल्कुल सॉगी नहीं होता है। तो अब ये देखिए ये मैंने है ना ब्रिस्ता रेडी कर लिया था। ये बस ये ट्रे में निकाल लेना है, निकालने के बाद थोड़ा-सा फैलाना है। तो ये कलर का जो होता है ना बेरेस्ता वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और इसी का है ना कोरमा बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। अब इसमें मैंने लिए हैं रैंडम मसाले, ज़ीरा, हरी इलायची और स्टार अनीज़, तेज़ पत्ता, लौंग, इलायची और ये है पौना किलो चिकन जिसको मैंने अच्छी तरीके से साफ़ की हूँ, खूब अच्छे से साफ़ की हूँ। तो बस अभी इसको है ना अच्छे से तेल में थोड़ा-सा कलर चेंज होने तक इसे पकाना है। तो बस इसको है ना अच्छे से पकाना है, खूब अच्छे से पकाना है। इसका कलर अच्छी तरीके से चेंज हो गया था और थोड़ा-सा गल भी गया था। आप चाहिए तो थोड़ा-सा और कलर चेंज कर सकते हैं, जो गोल्डन कलर होता है ना वो भी कर सकते हैं। मगर मेरे पास इतना टाइम नहीं था तो इसलिए मैंने जल्दी-जल्दी इसमें ये मसाला डाल दिया है। तो ये सारा मसाला इसमें मैंने डाल ली हूँ। ये मसाला डालने के बाद भी अच्छे से मिक्स करना है। ये सब खाने ना बड़े क्विक बनते हैं मगर कैसा है ना स्टेप फॉलो करने होते हैं जब जाके यम्मी लगता है। अब इसमें ड्राई मसाले डालूँगी, मसाला किंग, धनिया की बुक्की, लाल मिर्च की बुक्की, हल्दी की बुक्की और नमक। तो वो सारा इसमें मैंने डाल ली हूँ, बस अच्छे से मिक्स करना है, खूब अच्छे से चम्मच चला लेना है। देखिए, कलर एकदम है ना इसका भड़कीला कलर होता है, एकदम रेड कलर का होता है ये, मगर टेस्टी बहुत ज़्यादा लगता है, बहुत यम्मी लगता है। ये तो मसालों को मैंने अच्छी तरीके से पीस लिया था, सॉरी मिक्स कर लिया था। अब बस इसको ढक के रखना है जिससे कि है ना ये चिकन अच्छी तरीके से गल जाए। तो अब ये देखिए ये प्याज़ है ना जो एकदम ब्रेस्ता बड़ा ही प्यारा बना है, इसको हाथ से आप क्रश कर लीजिए या फिर पीस लीजिए।
मैं पीसना ज़्यादा बेहतर समझती हूँ, कभी-कभार ऐसे, वरना तो ऐसे ही डाल देती हूँ। मगर थोड़ी ज़्यादा है ना ये, तो इसके लिए ना इसको पीसना बेहतर रहेगा, वरना तो मुँह में आता है ना, वो अच्छा नहीं लगता है। और ये चारों मगज़ है और कुछ काजू है इसमें, तो इनको पहले ही मैंने भिगा के रख दी थी जिससे कि ये सॉफ्ट हो जाएँ। क्योंकि मेरा ये छोटा वाला जार जो है ना, ये बादाम वग़ैरह पीसता ही नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं पीसता है ये। अब ये है गरम मसाले, जायफल, जावित्री, इलायची, लौंग, काली मिरी, ये इसमें डालना है। इसका मसाला होता है ये, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, मतलब टेस्ट बढ़ जाता है इसका। तो इसमें डालनी थी दही, मैंने पहले दही नहीं डाली, मगर पहले मैंने सोची कि इसको थोड़ा-सा पीस लूँगी, तो जब जाके इसमें मैं दही डालूँगी। तो अब इसमें मैंने दही डाल ली है, मसाला वगैरह मेरा रेडी हो चुका है। तो अब बस ये चावल चढ़ाने के लिए आई हुई हूँ मैं, क्योंकि मेरी जो बेटी है ना, उसे बिना चावलों के नहीं चलता है। तो आज मैं बना रही हूँ ज़ीरा राइस। तो इसको मैंने पतीली को गरम कर लिया, उसमें थोड़ा से तेल डाला है आधा वाटी, और फिर ज़ीरा डाला है, और ज़ीरा डालने के बाद मैं फ़ौरन पानी डाल देती हूँ, क्योंकि मुझे काला ज़ीरा बिल्कुल नहीं पसंद। ये ब्राउनिश कलर का होता है, मुझे वो अच्छा लगता है और उससे टेस्ट भी आता है। आप भी कभी ऐसे ट्राई करिएगा, और बहुत से लोग करते होंगे, उसका टेस्ट ही अलग आता है। और काला जो ज़ीरा होता है ना, तो वो पता नहीं क्या-क्या, क्या-क्या लगता है। बस टेस्ट के हिसाब से मैंने चावलों के हिसाब से इसमें मैंने पानी डाली हूँ, और बस टेस्ट के हिसाब से डाला है नमक। ये रेडी है, इसको अब ढक के रख देना है, और ये बस कुछ ही देर में मेरा ज़ीरा राइस बन कर के रेडी हो जाएगा। तो ये बस मैंने साइड में इसको आके चेक किया, तो जो मैंने मसाला पीसी थी ना, वो मसाला अब इसमें डाल लेना है, क्योंकि यही मसाले से इसकी ग्रेवी बनेगी, थिकनेस आएगी इसमें, और फ्लेवर भी आएगा। तो बस ये है ना, जार में है ना लग जाता है ये वाला मसाला, तो थोड़ा ध्यान दें कि फेंके ना कोई चीज़। फेंकने से बेहतर है कि अपनी चीज़ों का इस्तेमाल करें। अब ये देखिए ना, कितना तेल है इसमें, कितना, क्योंकि मैंने डाली हूँ इतना तेल इसमें। अच्छा लगता है तेल इसके ऊपर जब आ जाता है ना, तो तेल अच्छा लगता है। तो ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो बस अब इसको मैंने अच्छी तरीके से मिक्स की हूँ, और बस इसको ढक के रख देना है जब तक कि ये गलता है, भूनता है, जब तक इसे ढक के रख देना है। तो ये ना मेरे हस्बैंड मेरी बेटी के लिए लाए हुए थे स्टडी टेबल। तो मेरे बेटे के लिए आते थे स्टडी टेबल, जो चेयर के साथ अटैच होते हैं ना, वो आया करते थे। मेरे बेटे के पास 4-4 थे, तो वो हम लोगों ने दे दिए, कचरे वाले में दे दिए, हमारे यहाँ पर बिल्डिंग में जो। तो उससे ना बहुत ज़्यादा जगह घेर जाती है, तो ये भी ला रहे थे, मैं इसके लिए भी मना कर रही थी। मैंने नहीं, क्यों इतना पसारा, इतने टेबल, सामने एक वाइट टेबल है, शोकेस का एक साइड में बन जाता ही है जगह, एक्स्ट्रा क्यों ला रहे हो? मगर मेरे हस्बैंड बोले नहीं, कोई बात नहीं, बच्ची है, ले लेता हूँ उसके लिए। तो मैंने बोली कि ना, जैसा हुज़ैफ़ा के लिए लाया करते थे वैसा नहीं लाना। बोले हाँ, इस बार अलग लाऊँगा, तो ये वाला लाए हैं। तो बहुत ही प्यारा लग रहा है इसका लुक। अच्छा है, मगर मेरे बेटे के लिए हम लोग चेयर के साथ जो अटैच होता है ना, वो वाला लेते थे। हर साल खरीदते थे हम लोग उसके लिए, हर साल। तो ये है सिंपल सा, साइड में ग्लास रखने के लिए, पेंसिल वगैरह रखने के लिए अच्छा है। अब देखो कितनी पढ़ाई करती है ये। मैं ना मेरे बच्चों को इस उम्र में ज़्यादा पढ़ाई के लिए फ़ोर्स नहीं करती, इस उम्र में। थोड़े बड़े होते हैं ना, तब करती हूँ, और माशाल्लाह से मैं खुद पढ़ाती हूँ, तो इसलिए मुझे इतना टेंशन नहीं है। मैं ज़्यादा फ़ोर्स नहीं करती ये उम्र में, और करना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल। वो बच्चों को परेशान करना, एकदम एकदम प्रेशर डालना, वो अच्छा नहीं है। मैंने मेरे बच्चों को कभी ऐसे ट्यूशन नहीं डाला कि नर्सरी, जूनियर में मैंने जब मेरे बच्चों को डाला, तो मैं उनको स्कूल भी लेके जा रही हूँ, ट्यूशन भी लेके जा रही हूँ, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। मुझे वो है ना एक ज़ुल्म लगता है सच में। मेरे बच्ची को है ना, मैं सुबह भेजती हूँ ना उठा के, जैसे अभी एग्ज़ाम है, तो सुबह 6 बजे उठना पड़ा, मुझे वो भी बुरा लगता है। अच्छा नहीं लगता इतना, सोते हुए बच्चों को भेजो, पढ़ने जाओ, वो अच्छा नहीं लगता। क्योंकि हम लोग अपने टाइम पे दोपहर में जाया करते थे, 11 बजे सोकर उठते थे, 12:30 का स्कूल होता था, तब हम लोग जाते थे। तो बस बहरहाल ये कोत्मीर मैंने निकाल लिया है, इसको साफ़ कर ली हूँ मैंने अच्छी तरीके से। बस इसको मैं धो लूँगी। मैंने 3 से 4 पानी में धोया है, और बाकी और पानी में मैंने भिगा के रखा है, जिससे कि अगर और मिट्टी हुई इसमें, तो वो मिट्टी सारी निकल जाएगी। तो अब ये देखिए, ये मैं ये चेक करने के लिए आई हुई हूँ कोरमा, तो ये थोड़ा-थोड़ा तेल इसके ऊपर आ रहा है।
ऐसे ही होता है जब हम ये काजू का पेस्ट वग़ैरह इसमें डालते हैं ना, तो तेल गायब हो जाता है। फिर उसके बाद आता है तेल, सेपरेट होता है तेल अच्छे से। तो बस उसको चेक करी मैंने और फिर ढक कर रख दी हूँ। तो अब ये देखिए चावल भी बन कर के मेरे रेडी है गाइस पूरी तरीके से। अब ये फिर से इसको मैंने चेक करी हूँ, तो ये देखिए अच्छी तरीके से भून गया है, अच्छी तरीके से हो चुका है। बस इसमें अभी है ना पानी डालना है। इसमें है ना पानी अपने हिसाब से रखिए, अपनी फैमिली के हिसाब से। जैसे लोग खाते हैं लिक्विड ही खाते हैं तो लिक्विड ही रखिए, थिक खाते हैं तो थिक ही रखिए। मगर थिक नहीं खाना चाहिए, वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। लिक्विड ही खाइए, वो ज़्यादा बेस्ट होता है। तो इसमें मैंने थोड़ा-सा पानी डाली हूँ और अगर नमक कम है तो टेस्ट के हिसाब से नमक डाल लीजिए। तो बस इसको अब मैंने ढक के रख दी हूँ। तो अब ये देखिए मैं फाइनल चेक करने के लिए आई हुई हूँ, मगर इसमें फिर भी तेल नहीं आया, वरना तो इस टाइम पे है ना तेल आ जाता है। पता नहीं मुझसे क्या गलती हो गई जो तेल नहीं आया। तो बच्चे भी बस खाना-खाना कर रहे थे, तो इसलिए ना मैंने जल्दी से कोत्मीर इसमें डाल दी। मैंने छोड़ो जाने दो, तेल अभी ऊपर नहीं आया तो अब मैं क्या कर सकती हूँ। तो ये माशाल्लाह बन कर के रेडी है। बहुत यम्मी बना था, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। तेल नहीं आया तो क्या कर सकते हैं। मगर टेस्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। टेस्ट होना चाहिए खाने में, वो तेल हो या ना हो। मगर इसमें इतना सारा मैंने तेल डाली थी, आप लोगों ने भी देखा है, मगर वो तेल सेपरेट ही नहीं हुआ। वो थोड़ी देर बाद रखने के बाद होता है, आधा पौना घंटा रखने के बाद। तो बस ये ट्रे में मैंने निकाल लिए हुए थे चावल। ये ज़ीरा राइस बहुत टेस्टी लगते हैं, बहुत यम्मी लगते हैं। और मैं ना रोटी बनाऊँ या ना बनाऊँ, मुझे चावल बनाने ही पड़ते हैं, क्योंकि मेरी लाडो है ना, उसको चावल बहुत पसंद है। तो अब ये मैंने निकाल लिया है बाउल में। ये देखिए, थोड़ा-थोड़ा तेल है ना सेपरेट होगा इसका, लेट होता है। तो ये बन कर के रेडी है माशाल्लाह, बहुत यम्मी बना था, बहुत-बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था गाइस। तो बस हम सब खाने के लिए बैठ गए थे। हम सब ने ना अच्छे से खाया। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है ये खाना। तो अक्सर है ना मेरे घर में जब मैं ज़्यादा काम हो जाता है ना तो मैं रोटियां ना बाहर से मंगा लेती हूँ। रोटियां बनाने का इतना वक्त नहीं रहता, क्योंकि फिर जिस दिन खास तौर पे छुट्टी होती है ना उस दिन खास तौर पर मेरे साथ ऐसा ही होता है। तो अच्छा, मुझे है ना एक कमेंट आया हुआ था कि आप अपनी अम्मी के घर गई ना, अम्मी बताई आपने ना अपने अब्बू बताए। तो मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहूंगी कि मेरे अम्मी अब्बू अब इस दुनिया में नहीं है। अल्लाह ने वो बाग हम लोगों से छीन लिया है। मैं ना इसलिए ज़्यादा बात नहीं कर पाती अपने अम्मी-अब्बू के बारे में। मेरे अम्मी-अब्बू अब इस दुनिया में नहीं हैं। हम लोग बहन-भाई हैं और ख़ानदान वाले हैं। बहन-भाई सब अपने-अपने काम पर होते हैं तो इसलिए दिखाई नहीं देते। बस अल्लाह ने वो खूबसूरत बाग हम लोगों से छीन लिया है। अल्लाह जिनके पास वो बाग मौजूद है, अल्लाह उनकी हिफ़ाज़त करना। आमीन सुम्मा आमीन। उन्हें सेहतमंद रखना। तो बस उसके बाद हमने खाना-पीना खाया। हम यहाँ आ गए थे, अपने घर के पास ये मार्ट है। तो यहाँ पर है ना दिवाली के बहुत-बहुत सारे ऑफ़र लगे हैं। मैं आप लोगों को भी बोलूँगी, क्योंकि दिवाली स्पेशल चल रहा है। सब मार्ट्स में ना ऑफ़र्स लगे हुए हैं, जाइए फ़ायदा उठाइए, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छे प्राइस में चीज़ें मिल रही हैं और बाय वन गेट वन का तो ऑफ़र है ही है। तो यहाँ पर से ना मैंने बहुत सारा सामान खरीद लिया था, अपनी ग्रोसरी ही, ऐसा नहीं कि कुछ एक्स्ट्रा। मगर मेरे हस्बैंड उस पर भी चिल्ला रहे थे, तुम ये क्या कर रही हो। मगर कैसा है ना, हम लेडीज़ को ही तो बार बार नीचे जाना पड़ता है, ये ख़त्म हो गया वो ख़त्म हो गया। तो मैंने ले लिया था, मगर मैंने कुछ और एक्स्ट्रा भी ले ली हूँ। इस वजह से ना मेरे शौहर मुझे चिल्लाने लगे थे। वो ये बोल रहे थे कि बाद में ले लेना अभी। मगर मैंने सोचा कि जब इतना ऑफ़र लगा हुआ है, इतने कम प्राइस में मिल रहा है तो मैं क्यों ना लूँ। तो इसलिए मेरे सामने ना जो-जो आता गया, और वो भी मेरी ज़रूरत की चीज़ें, मेरे बच्चों की डेली बेस पे जो मुझे सामान लगता है ना, वो वाले मैंने खरीदे हैं। ऐसा कुछ नहीं कि बस मैं भरती गई अपना कार्ट के भरती गई, ये भी लो, वो भी लो, ऐसा कुछ नहीं। नॉर्मल था। मैं आप लोगों को भी बोलूँगी, आप लोग भी प्लीज़ जाइए, अगर आप लोग इंडियंस हो
इंडिया वाले जो होंगे ना, और वैसे तो बाहर कंट्री में भी चलता है दिवाली वगैरह का ऑफर, मगर हमारे यहाँ इंडिया में बहुत चल रहा है। तो ये देखिए, ये है ऑलिव्स, ब्लैक ऑलिव्स, ग्रीन ऑलिव्स भी मिलने लगे हैं यहाँ पर। अब ये है टमाटो प्यूरी। मुझे तो ये समझ में नहीं आया कि टमाटो प्यूरी भी रेडीमेड मिलने लगी, और शायद ये पहले से मिलती होगी। मतलब कुछ घर में करना ही नहीं है, बस पैकेट लो और जाके पतीले में पलट दो और खा लो। तो अब ये देखिए, बाय वन गेट वन फ्री, ये वाला ब्रांड मैंने कभी यूज़ नहीं किया ओट्स के लिए। मैं हमेशा क्विकर ओट्स का ओट्स यूज़ करती हूँ, वो मुझे अच्छा लगता है। और ये देखिए, इन सब पर और आगे वाली चीज़ों पर भी सब बाय वन गेट वन, और 51% ऑफ, पता नहीं कितना कितना सब कुछ ऑफ था। तो मैंने लिया अपना सारा सामान। चावल वगैरह थे, मुझे गोनी उठानी थी, तो वहाँ पे से हमने सैंपल लिया। शुगर फ्री मिली हम लोगों को यहाँ पे, फ्री के सामान भी बहुत मिले। जैसे हम लोगों ने चाय पत्ती वगैरह खरीदी, उस पे हम लोग को सेवई का पैकेट फ्री मिला। और ये सॉस थे मेरे, चिली सॉस, सोया सॉस, सब कुछ खत्म हो गए थे, बच्चों के सॉस खत्म हो गए थे। तो ये सब कुछ भी मैंने ले ली थी अपना। मैंने सोची ये वाला भी सॉस लूँ, मैंने बोली नहीं, क्या फ़ायदा है, सारे सब अपने पास स्पाइसेस होते हैं, अगर चाहिए ऐसे कुछ टेस्ट तो उसमें मिक्स कर लो स्पाइसेस सॉस में, तो वो फ्लेवर आ जाता है। क्या ज़रूरत है एक्स्ट्रा खरीदने की। मुझे वो ही बोल रहे थे कि और सारा हो गया है, कितने ऑर्डर दोगी? तो ये हम लोगों ने ना, जो हम लोग कैरी कर सकते हैं ना, उतना सामान ये इसमें मैंने बास्केट में डाले थे, और बाकी जो था ना, वो लोग घर पर आके डिलीवर करके जाएँगे। जो-जो मैंने और एक्स्ट्रा सामान रखा है ना, तो वो लोग घर पर आके डिलीवर करेंगे। जो हम लोग ये उठा सकते थे, लेके जा सकते थे, वो सब कुछ मैंने कर लिया, और बाकी ऑर्डर हमारा प्लेस हो चुका है। ऑर्डर दे चुके हैं, जो हम लोगों को नेक्स्ट मॉर्निंग आएगा। ये देखिए कितनी भीड़ है। कितना सामान आया हुआ है। हमेशा है ना, कुछ फेस्टिवल होता है ना, तभी जाकर यहाँ पे कुछ सामान आते हैं, वैसे नहीं आते हैं। ये मेरी बेटी को खाना था ये, मगर मैंने बिल्कुल नहीं दिलाया, क्योंकि उसके दाँत दुखने लगे हैं, और इसका ना बहुत ज़्यादा प्राइस भी होता है। इसलिए मैं ये फ़िज़ूल चीज़ें मैं बिल्कुल खिलाना-पिलाना पसंद नहीं करती, क्योंकि बाहर ये चीज़ 15 से 20 की मिलती है, यहाँ पे ये 100-200 की ये लोग देंगे। तो बस ये हम लोगों ने ले लिया था और बाहर आ गए थे, तो ये बिल चेक करा रही थी मैं अपना। तो मेरी बेटी थोड़ी-सी उदास हुई हुई थी इसीलिए, कि मम्मा मुझे वो नहीं दिलाया। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको पूरा वीडियो पसंद आया होगा, मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आए है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। सो अपना बहुत-बहुत ख़्याल रखिए। इंशाल्लाह मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी अच्छी रेसिपीज़ के साथ और अच्छी वीडियोज़ के साथ। तो अपना बहुत-बहुत ख़्याल रखिए। तो हम लोग ना यहाँ पर बाहर तक आ गए थे रिक्शा के लिए, क्योंकि यहाँ पे हॉस्पिटल भी है, तो इसलिए जल्दी फ्री मिलता नहीं है। तो हम लोगों ने रिक्शा करी, हम अपने घर आ गए। सो जज़ाकल्लाह एवरीवन।